अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेजेंसी जिला। वीडियो में हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए कबूतर हमारे किस तरीके से नहावन दे रहे हैं। तो नहावन देते समय क्या आप वीडियो देखिए, कबूतर हमारे किस तरीके से नहा रहे हैं। नहाने में हमने कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ पानी। इसलिए कि जिस कबूतर का हमने पर कैच कर दिया है, तो पर कैच करने के बाद कबूतर को नहावन चाहिए, इसलिए कि उनके जो पर हैं पुराने वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ भीग भीग के, तो हमको निकालने में आसानी होगी। अभी निकालेंगे खींच के तो ताकत लगती है निकालने में, तो उसके बाद कबूतर सुस्त हो जाता है। जब वो नहाए रहेंगे तो उनके अंदर जो है नरमपन बनी रहेगी उनके परों में, तो पर आराम से आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने कबूतर को नहलाते रहिए पर डे। धूप निकली रहे, देखिए किस तरीके से धूप निकली हुई है, धूप निकली है, देखिए किस तरीके से पूरे हाथ में आ रहा है धूप है। तो इस समय तकरीबन जो बज रहे हैं आपको टाइम बता रहे हैं 9:24 हो रहा है सुबह का। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो धूप की वजह से जो है हम आया छत पे कबूतर को नहावन दे रहे हैं। नहावन में सिर्फ और सिर्फ आपको पानी रखना है, ना कि उसके साथ आपको कुछ और रखना है। नहावन में सिर्फ आप पानी दीजिए और कबूतर को अच्छी तरीके से पर डे नहलाइए अगर धूप निकली है तो। और नहीं निकली है तो आप वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन नहलाइए, लेकिन नहलाइए कबूतर को, इससे उनके पर जो है नरम हो जाएंगे, तो फिर आपको पर खींचने में आसानी रहेगी। अभी हमारे कबूतर नहावन स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आप किस तरीके से नहा रहे हैं ये। तो नहाने के साथ साथ आपके साथ इनको ये करना है कि अब इनकी जो है लीवर टॉनिक और विटामिन A to Z, एंड्रोफ्लॉक्सासिन और विमरल 4 आइटम चलेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, लीवर टॉनिक आप प्रोटोन लीजिए या लीफ 52 लीजिए, जो आपको सही लगे। काम दोनों का लीवर का ही है, एक इंसान की एक जानवर की है। और दूसरा एंड्रोफ्लॉक्सासिन लेना है, तीसरा विटामिन A to Z लेना है और चौथा विमरल लेना है। अब चारों की मिकदार सुन लीजिए। अगर आपके पास 100 कबूतर हैं तो 100 कबूतर पे 10 ml लगेगा विटामिन A to Z, 5 ml लगेगा विमरल, 5 ml लगेगा लीवर की टॉनिक और 5 ml लगेगा 5 ml नहीं 2 ml लगेगा एंड्रोफ्लॉक्सासिन का। आप इस सबको पर डे हफ्ते के 7 दिन देना है। 7 दिन देने के बाद 8वें दिन कबूतरों को दाना पानी नहीं देना है। डिवर्मिंग करते टाइम को बता रहे हैं आपको। 8वें दिन आपको दाना पानी नहीं देना है। जैसे सुबह आप 8 बजे दाना लगाते हैं तो उस दिन आप कबूतर को खोलिए ही मत, कबूतर को आपको खोलना ही नहीं है। जिस तरीके से आप कबूतर सुबह खोल कर चुराते हैं, आपको नहीं चुराना है। उस दिन कबूतर आपके खुलेंगे 2-2:30 बजे और दाना नहीं लगेगा, सिर्फ नॉर्मल सी 1-2 रोटी लगेगी। रोटी लगाने के बाद आप पानी इस तरीके से रखते हैं, पानी रखिए और पानी में आप जो लगाना चाहें कीड़े मारने के लिए दवा, अल्बोमाल लगाना चाहे तो अल्बोमाल के ऊपर लिखा रहता है कि 100 बर्ड्स, मतलब जो उनको बॉयलर वाले रहते हैं, 100 चिक्स मतलब 100 मुर्गी के बच्चे पे 10 ml लगता है। तो उस तरीके से आप उनकी वज़न देखिए, वज़न के हिसाब से लगाइए। आप नहीं कि वहाँ पर 100 दिया है तो आप 10 ग्राम लगा देंगे, नहीं 10 ml। अगर वहाँ पर 100 बता रहा है तो आप 5 ml लगाएंगे, क्योंकि वो भारी होते हैं, अपने कबूतर हल्के होते हैं। ज़्यादा लगा देंगे तो कबूतर जो है सूख जाएंगे। तो इस तरीके से सबको सावधानी बरतनी है। सबसे ज़्यादा सावधानी अगर यहाँ नहीं बरतेंगे इसमें, तो आपके कबूतर जो है वो लकवे टेढ़ी मारना स्टार्ट हो जाएंगे, सूखने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सूखे की दवा करेंगे तो भी जल्दी से रिकवर कबूतर नहीं होते, अंदर से पूरे कबूतर एकदम हल्के हो जाते हैं। तो ये सब पे आपको एकदम पॉइंट से ध्यान देना है, नहीं तो आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आप बोलेंगे अब उड़ाएँ कि कबूतर की देखभाल करें। तो उसमें आपको जो है अगर 100 वहाँ बताता है तो आप 5 ml लेंगे। 5 ml लेने के बाद कबूतर को अच्छे तरीके से पानी में मिला देना है। दवा को 5 ml अच्छे तरीके से मिलाइए। मिलाने के 2 मिनट के बाद आपको पानी कबूतर के आगे रख देना है। कबूतर अच्छे से पी लेगा, प्यासा रहेगा, ही भूखा भी है, भूखा आपने 2 रोटी खिला दिया, ज़्यादा नहीं खिलाना था कबूतर पे। खिलाने के बाद उसको बंद कर देना है दाना। पानी खिलाने के बाद कबूतर को सीधा दरबे के अंदर जाना है। दरबे के अंदर रखने के बाद शाम को फिर आपको कबूतर खोलना है 5 से 6 बजे। 4 घंटे का गैप देना है पानी पिलाने के बाद। 4 घंटे के गैप के बाद आपको जो है फिर दाना लगाना है। कबूतर को भूखे रहेंगे, दाना अच्छे से खींच के खाएंगे, फिर इसके बाद फिर पानी लगाइए आप, नॉर्मल पानी लगाने के बाद फिर अगले दिन से 1 वीक मतलब 1 सप्ताह फिर से आपको यही सब चलाना है। विटामिन A to Z, विमरल, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, विमरल और लीवर टॉनिक, 4 आइटम का वही मिकदार रहेगा, 10 ml, 5 ml, 5 ml, 2 ml। इस तरीके से आप उनको पर डे चलाइए। फिर उसके बाद जब आप डिवर्मिंग कर दें, डिवर्मिंग करने के बाद से ही आपको जो है लगाना है रोटी। रोटी में हमको कई जगह से कई फार्मूला मिला है, तो फार्मूले को अभी हम साइड में करते हैं, क्योंकि फार्मूला पता नहीं किसका कैसा काम करे कैसा ना काम करे। लेकिन हमारे मुर्गाबाद वाले उस्ताद जो हमको बताए हैं वो ये बताए हैं कि आधा किलो बादाम लेना है और काजू नहीं लेना। काजू का काम खाली स्वाद का होता है, बादाम इसमें सबसे अहम काम जो होता है
वो बादाम को होता है। तो आपको बादाम को लेना है 500 ग्राम, 100 ग्राम पुस्ता का दाना बारीक बारीक होता है, और 100 ग्राम और कुछ बताए थे, रुकिए ध्यान में रखते हैं फिर आपको वीडियो को बताते हैं। हाँ तो भाई याद आ गया, 500 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पुस्ता और 100 ग्राम दाना रहेगा पिस्ता। 100 ग्राम पिस्ता रहेगा, 100 ग्राम पोस्ता का दाना रहेगा। इसी में हम फंस गए थे। पुस्ता का दाना रहेगा और पिस्ता रहेगा, ये दो चीज़ है। 100 ग्राम लेना है। फिर आपको बादाम को भिगा देना है कम से कम 24 घंटे के लिए, कम से कम, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे। 48 घंटे आपको बादाम भीगे रहेंगे। बादाम भिगाने के बाद 1 मिनट भाई कबूतर हमारा उधर जो है गया है, उसको देखते हैं कहाँ गया। फिर वीडियो कंटिन्यू। कबूतर बैठा हुआ है उधर। तो बादाम को आपको कम से कम 48 घंटे भिगाना है। कम से कम 24 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा भिगाने। हमारे नहा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं ब्रिज से अभी हमारे चाचा आ रहे हैं बस चला के। तो उनसे लेना है पान पापा के लिए, जा रहे हैं पापा के लिए पान लेने हैं। तो उसके आने के बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कबूतर खुले रहेंगे, हम चलते हैं फिर यहाँ से। ठीक, अब चलते हैं घर की तरफ। ओ स्लीपर चेंज नहीं किया, स्लीपर को चेंज करना है। स्लीपर को चेंज करने के बाद नीचे जाके हाथ पैर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर निकलना है, क्योंकि 9:35 पे गाड़ी आ जाती है। इस समय जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 9:30। 5 मिनट के समय में हमको सब कुछ करना है। ठीक भाई, तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आने के बाद। तब तक के लिए बने रहेंगे। देखिए पान ले ली है और दरवाजे को करते हैं लॉक। भागते हैं फिर ऊपर की तरफ। अब पान तो रखते हैं रूम में, उसके बाद फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। पान रख दिए, अब चलते हैं छत की तरफ। यहाँ पे कबूतर हमारे। तो देखिए आ गए छत पे। तो अब देखते हैं वीडियो में कहाँ तक बताए थे। 500 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पुस्ता का दाना, 100 ग्राम पिस्ता, ये सब को आप लेना है। पिस्ता और पुस्ता दाना को भिगाना नहीं है। बादाम को आपको 48 घंटे भिगा देना है। भिगाने के बाद छिलका उसका निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद एक कॉटन के दुपट्टे में या कपड़े में आप उसको जो है रख दें, बिना धूप में, मतलब उसको धूप नहीं लगाना है, छाया में उसको सुखाना है। जब आपको लगे कि हाँ ये सूख गया पूरे तरीके से। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर उसमें आपको लगे कि बादाम हमारे जो है उसमें कुछ कड़वापन है या कुछ ख़राब है, तो उसको आपको बादाम को निकाल देना है बाहर। बादाम को बाहर निकाल दीजिए जो ख़राब है। उसके बाद आपको उस बादाम को पूरे को पीस लेना मिक्सर में लगाकर। आप खलल से पीसेंगे तो खलल कूटने वाला आता है, उसको कई जगह कई नाम देते हैं। उससे पीसेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप मिक्सर से पीस सकते हैं। मिक्सर से पीसने के बाद आपको लेना है आधा किलो बेसन। इसको बताना मैं आपको बता रहा हूँ खाली। आधा किलो बेसन लेना है। बेसन लेने के बाद आपको सारा आइटम उसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको पर डे शाम में, दिन में नहीं शाम की बात कर रहा हूँ मैं, शाम को आपको 2 रोटी बनानी है उसमें से। अब बनानी कैसी है, सानना कैसा है, तो सबसे पहले सानने के टॉपिक को बात करते हैं। सानना आपको ऐसा है, आधा किलो लेना है सरसों, ओरिजिनल तेल सरसों का। तो सरसों का ओरिजिनल तेल ले लीजिए और उसको जिस तरीके से आटे को साना जाता है पानी से, उस तरीके से आपको सानना है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में उसको सान के अच्छे से इतना बड़ा बना लीजिए। लोई बनाने के उसमें 2 रोटी बनाइए। जिस तरीके से शादी ब्याह में नान मिलता है मुस्लिम में, उस तरीके से आपको लेना है, या तो फिर मिलता है होटल पे, उस तरीके से आपको 2 मोटी मोटी रोटी बनानी है। 2 मोटी रोटी बनाइए। मोटी रोटी बनाने के बाद उसको किस में बनाना है, पराठा। रोटी बना लिए बेल के। अब उसके बाद आपको लेना है मक्खन या देसी घी। देसी घी से उसको तलना है। जिस तरीके से हम लोग तेल लगा के रोटी तलते हैं, उस तरीके से उसको देसी घी से तलना है। तलने के बाद आपको 2 रोटी बना लेनी है। पराठा बन जाएगा आपको 2 ठो। फिर उसको तुरंत चूर करके रख लें। फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको कबूतर नीचे खिला दीजिए आप। 2 रोटी उसको खिलाना है जिस कबूतर को आप उड़ाएंगे, सबको नहीं खिलाना है। और उसको एक चीज़ आपको बता दें, जब आपको पर निकालना नहीं, जब आपको डिवर्मिंग करने के 1 दिन बाद से जब आपको चालू करेंगे तो उसी दिन से आपको ये सब चालू करना रहेगा, बता दिया है। और 1 हफ्ते के बाद आपको पर निकालना है। पर कैसे निकालेंगे, पर निकालना सिंपल, जैसे कैसे आप पर निकालते हैं। पर आपके जब निकाल दिया, पूंछ नहीं निकालना है, खाली पर निकालना है। जब पर आप निकाल दिए, 10 दिन हो गया पर निकाले हुए,
10 दिन के बाद आपको पूँछ निकालनी है, एक साथ नहीं निकालनी भाई। एक साथ निकालेंगे तो कबूतर फिर जो है कमज़ोरी में आ जाएगा, फिर आप उसको फिर सूखे नुस्खा लगाओगे, फिर वगैरह वगैरह नुस्खा लगाते चलोगे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। 10 दिन बाद आपको दुम निकालनी है। दुम निकालने के बाद और आपको सावधानी बता दूँ, कबूतर को अलग रखिएगा, उसको आप दाना लगाने हैं और उसको कम से कम 70 दिन आप उसको बाहर नहीं निकालना है दरबे के। 70 दिन दरबे के अंदर पड़ा रहेगा। और पड़ा कैसे रहेगा, वहाँ पे कोई पेटी नहीं होनी चाहिए, कोई लकड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि कबूतर उड़ के ऊपर ना जा पाए, बस खाली नीचे ज़मीन पे खाए, ज़मीन पे ही रहे, ज़मीन पे खाए, ज़मीन पे ही रहे। इस तरीके से आपको करना, ताकि उड़ेगा तो पर जोर पड़ेगी कच्चे पर पे। जब कच्चे पर जोर पड़ेगी तो उसके खून ब्लड जाएगी, तो वो भी जो तीली होती है उसकी तीली एकदम नरम रहेगी। जब उस उड़ेगा तो उसके ऊपर जो ऐसे करेंगे तो तीली लड़ेगी आपस में, तो तीली फट सकती है उनकी तीली। तो आपको उनको जो है एकदम प्लेन रखना है, जिस तरीके से छत देखिए एकदम प्लेन रहती है, इस पर कुछ नहीं लगाया गया है। इस तरीके से आपको उनके दरबे को एकदम क्लीन रखना है। कबूतर हमारे उड़ रहे हैं तो एकदम क्लीन रखना है। उसके साथ साथ आपको कुछ नहीं करना, दरबा एकदम क्लीन रहेगा, न उस पर लकड़ी न पेटी, कुछ नहीं, दरबा एकदम साफ। तो उसके लिए हमारे पास पुराना दरबा पड़ा है, उसमें बकरी बंद हो रही है, तो उसमें गंदगी है, आपको दिखाते किस तरीके से हमारा वो दरबा है। तो वहाँ ऐसी जगह पे आप कबूतरों को रखिए 65-70 दिन। तो उसके बाद कबूतर आपको रोटी यही चलानी है पर डे आप यही रोटी चलाइए। रोटी चलाने में कोई कंजूसी मत करिएगा, 2 रोटी से 3 रोटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। और रोटी बनाने का तरीका आपको बता दिया है, इस तरीके से आप रोटी खिलाइए। और दाना में आपको बता देते हैं, दाना मिक्स दाना खिलाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर मिक्स दाना आपको नहीं मिल रहा है तो बाजरा आता है, एक बजरी आती है, आपके लिए बजरी बेटर पड़ेगी, आप बजरी लाइए। और बजरी खिलाना कैसे आपको ये बता देते हैं। बजरी को रात में भिगा दीजिए और सुबह के टाइम में उसको जो है निकाल लेने हैं। बजरी को 5-6 पानी से धुलाई करनी है, पानी को बजरी को 5-6 धुलाई करने के बाद उसको छाया में सुखा लेना है। सुखाने के बाद सिर्फ आपको एक टाइम दाने देना है बजरी, इतना दाने दे दें कि वो जो अगले शाम तक चल जाए, वो खींच के खाएगा। और कबूतर के माइंड में एक चीज़ बैठा देनी है कि भैया तुमको शाम में दाना मिलेगा 5 बजे, और उसका एक टाइम आप मुकर्रर कर दें, मतलब समय फिक्स कर दें। मुसलमान में मुकर्रर, बाकी हिंदी में तो फिक्स होता है। एक टाइम उसका फिक्स कर दें। फिक्स करने के बाद कबूतर जो है आपको वही टाइम दाना खाएंगे। जो आपका कबूतर 3-4 घंटा उड़ने वाला रहेगा ना, उसके माइंड में भी एक चीज़ रहेगी कि मुझे शाम में दाना मिलेगा, तो क्या मतलब है अभी जाके बैटिंग बंद कर दे, कैसे बड़े ऊपर उड़ते रहो, आराम आराम उड़ता रहेगा वो। उसके माइंड में फिर भी एक चीज़ बनी रहेगी। अंदर जाएंगे, दरबे में हका के बंद कर देगा, अंदर फिर पड़े रहने से बड़ी ऊपर दुनिया का मजा लो, ऐश करो, आराम करो। इस तरीके से तैरता रहेगा आसमान में, यहाँ वहाँ भागता रहेगा। फिर शाम में ही आएगा वो, जब 5 बजे को बोलेगा टाइम, चलो भाई दाने का टाइम होगा, अब चलते दाना खाने। वो एक एक करके नीचे आने स्टार्ट करेंगे। फिर 10 मिनट का आपको रेस्ट कराना है। 10 मिनट के रेस्ट कराने के बाद आपको रोटी देना है। रोटी चलेगी आपकी यही जब तक आप उड़ान ना हो जाए, इस तरीके से आपको चलाना रहेगा। रोटी खिलाइए, रोटी खिलाने के फिर 15 मिनट बाद आप पानी रखें, पानी हल्का पिलाइए। फिर आप दाना खिलाइए, बजरी या मिक्स दाना जो खिलाते हैं। दाना खिलाने के बाद कबूतर को फिर हटाइए, अंदर बंद करिए, बंद करने के बाद दरवाज़ा बंद। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके कबूतर अच्छे उड़ेंगे। तो ठीक है, हमारी वीडियो को बताने का तरीका अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो भाई डिसलाइक करें, हमको पता चले हमारी वीडियो को आपको पता कैसे चल रहा है। इसके साथ साथ आपको जो करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, यानी सब्सक्राइब करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो हमारी आई होप कि अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को तो वीडियो को बता दिया। तो मिलते फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।